रुको, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ कुछ पल के लिए अपने दिल को शांत कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारी जिंदगी बदल दे। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस समय इस वीडियो तक पहुंचे हो। दुनिया में हर दिन करोड़ों लोग इंटरनेट चलाते हैं, हजारों वीडियो देखते हैं, लेकिन हर इंसान हर वीडियो तक नहीं पहुंचता। अगर तुम यहां हो तो हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हें किसी खास वजह से यहां भेजा हो। इसलिए बिना जल्दी किए इस वीडियो को आखिर तक सुनना, क्योंकि बीच में छोड़ देने से शायद वह बात तुमसे छूट जाए जो तुम्हारे दिल के लिए थी। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत भागता है, कभी रोजगार के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी नाम और दौलत के पीछे। लेकिन इस भागदौड़ में वह अपने रब की आवाज को सुनना भूल जाता है। अल्लाह अपने बंदों को बार बार याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी थोड़े समय की है और आखिरकार हर इंसान को उसी की ओर लौटना है। आज मैं तुमसे वही याद दिलाने आया हूं जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। अगर तुम्हारे दिल में कभी यह सवाल आया है कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, बेशकंडे का बामहू हो रही, मेरी परेशानियां क्यों खत्म नहीं हो रही, या मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है, तो हो सकता है कि उसका जवाब इसी वीडियो में छिपा हो। सबसे पहले अपने दिल से घमंड निकाल दो। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वह बंदा है जो उसके सामने झुक जाता है, अपनी गलतियों को मानता है और सच्चे दिल से तौबा करता है। हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर तुमने आज तक कितनी भी गलतियां की हों, अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आओ तो वह तुम्हें माफ करने वाला है। यही उसकी सबसे बड़ी रहमत है। याद रखो, इंसान बदल सकता है और उसकी तकदीर भी बदल सकती है जब वह अपने रब से सच्चा रिश्ता बना लेता है। इसलिए आज का दिन अपनी जिंदगी का नया अध्याय बना लो। 5 वक्त की नमाज अगर छूट रही है तो उसे कायम करने की कोशिश करो। कुरान की तिलावत अगर नहीं हो रही तो रोज कुछ आयतें पढ़ना शुरू करो। अपने माँ बाप की इज्जत करो, गरीबों की मदद करो, किसी का दिल मत दुखाओ और हर काम से पहले अल्लाह का नाम लो। हो सकता है कि यही छोटे छोटे अमल तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बरकत का कारण बन जाएंगे। कभी कभी इंसान सोचता है कि अल्लाह उसे भूल गया है, लेकिन सच यह है कि अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं भूलता। वह हर आह सुनता है, हर आंसू देखता है और हर दर्द से वाकिफ होता है। उसकी मदद कभी जल्दी आती है और कभी देर से, लेकिन जब आती है तो इंसान समझ जाता है कि इंतजार बेकार नहीं था। इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़ना। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें दुआ बना लो। अगर तुम्हारे दिल में दर्द है तो उसे सजदे में रख दो। अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो कुरान की रोशनी को अपना साथी बना लो। याद रखो, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे आजमाता भी है। इसलिए मुश्किलों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें सब्र के साथ सहना सीखो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। और जब अल्लाह किसी के साथ हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसका नुकसान नहीं कर सकती। इसीलिए आज अपने दिल में यह नियत कर लो कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम अपने रब का दामन नहीं छोड़ोगे। हर सुबह उसकी शुक्रगुजारी करोगे, हर रात उससे माफी मांगोगे और हर सांस के साथ उसका जिक्र करोगे। यही वह रास्ता है जो इंसान को दुनिया में भी सुकून देता है और आखिरत में भी कामयाबी दिलाता है। और याद रखो, जब इंसान अपने रब पर पूरा भरोसा कर लेता है तब उसके लिए ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कई बार हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हमें लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अल्लाह के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वही सूखी जमीन से हरियाली निकाल देता है, वही अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह लाता है और वही टूटे हुए दिलों को फिर से सुकून देता है। इसीलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो उन्हें अपनी हार मत समझो। हो सकता है कि यही मुश्किलें तुम्हें तुम्हारे रब के और करीब लाने का जरिया हों। आज एक फैसला कर लो कि चाहे दुनिया तुम्हारा साथ दे या न दे, तुम अपने अल्लाह का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अल्लाह को भुला दिया उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचता। अपने दिल से नफरत निकाल दो, लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। अगर किसी का हक तुम्हारे ऊपर है तो उसे अदा करो। अगर किसी से गलती हुई है तो माफ कर दो। अगर तुमसे गलती हुई है तो माफी मांगने में देर मत करो। यही नेक इंसानों की पहचान होती है।
याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है और मौत का कोई तय समय नहीं होता। इसलिए हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती दिन हो। हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो, हर दुआ को पूरे यकीन के साथ मांगो और हर अच्छे काम को दिल से करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला पल हमारे लिए लिखा भी है या नहीं। अगर तुम्हारे घर में परेशानियां हैं तो अल्लाह से दुआ करो। अगर रोजी में तंगी है तो इस्तिगफार को अपना साथी बना लो। अगर दिल बेचैन है तो कुरान की तिलावत से उसे सुकून दो। अगर रिश्तों में दूरियां आ गई हैं तो अपने अखलाक को बेहतर बनाओ। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान और उसका सब्र है। जब ये दोनों मजबूत हो जाते हैं तो दुनिया की कोई मुश्किल उसे लंबे समय तक नहीं रोक सकती। कभी यह मत कहना कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर चीज तैयार कर रहा हो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। उसका हर फैसला हिकमत से भरा होता है। कभी वह देकर आजमाता है और कभी रोक कर, लेकिन दोनों हालात में उसके फैसले में बंदे की भलाई होती है। इसलिए शिकायत कम करो और शुक्र ज्यादा अदा करो। सुबह आंख खुले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, खाना मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, भूली जान आग कहो, मुश्किल आए तो सब्र करो और आसानी मिले तो शुक्र करो। यही मोमिन की पहचान है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत आए, तुम्हारे दिल को सुकून मिले और तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो आज से अपने रब के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए नेक काम करो, क्योंकि वही अमल सबसे ज्यादा कीमती होता है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। और अब अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो अपने दिल में यह नियत कर लो कि आज के बाद तुम अपनी जिंदगी में कम से कम एक अच्छी आदत जरूर अपनाओगे। हो सकता है यही छोटी सी शुरुआत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। अल्लाह तुम्हें हर बुराई से बचाए, तुम्हारे घर में रहमत और बरकत नाजिल करे, तुम्हारी जायज दुआओं को कबूल फरमाए और तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करे। और एक बात हमेशा अपने दिल में बसा लो कि अल्लाह कभी अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता। अगर आज तुम्हें किसी बात का दुख है, किसी अपने ने तुम्हारा दिल तोड़ा है या हालात तुम्हारे खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं, तो भी अपने रब से बदगुमान मत होना, क्योंकि कई बार जो चीज हमें नुकसान लगती है वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी भलाई बन जाती है। इंसान सिर्फ आज को देखता है, लेकिन अल्लाह पूरे भविष्य को जानता है, इसलिए उसका हर फैसला उसकी हिकमत के अनुसार होता है। जब भी तुम्हारा दिल घबराए, अपने हाथ उठाकर उससे दुआ करो और पूरे यकीन के साथ कहो, ऐ मेरे रब, मुझे वही अता कर जो मेरे लिए बेहतर हो। यकीन मानो, ऐसी दुआ कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है उसका जवाब तुरंत न मिले, लेकिन अल्लाह अपने सही समय पर अपने बंदे को वह देता है जो उसके लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, बल्कि सब्र को अपना साथी बना लो। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है, बल्कि अच्छे अखलाक के साथ अल्लाह के फैसले पर राजी रहने का नाम है। जो इंसान हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी बरकत के दरवाजे खोल देता है जिनका वह अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अपने दिल को हमेशा साफ रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी की कामयाबी से जलो मत और किसी की नाकामी पर खुश मत हो, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अगर तुम्हें किसी से शिकायत है तो पहले अपने रब से बात करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो सबसे पहले उसी के सामने हाथ फैलाओ। वही सबसे बड़ा देने वाला है और वही सबसे बड़ा सुनने वाला है। याद रखो, असली कामयाबी सिर्फ दुनिया की दौलत या शोहरत नहीं है, बल्कि ऐसा दिल है जो अपने रब से जुड़ा रहे, रहे। ऐसी जबान है जो उसका जिक्र करती रहे और ऐसे हाथ हैं जो नेक कामों में लगे रहे। अगर तुम आज से अपने हर दिन की शुरुआत बिस्मिल्लाह से और हर रात का अंत इस्तिगफार से करोगे, तो धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो रहा है और तुम्हारी जिंदगी में सुकून बढ़ रहा है। यही वह नेमत है जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। इसलिए आज का यह संदेश सिर्फ सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। हो सकता है कि यही फैसला तुम्हारे आने वाले कल को पहले से बेहतर बना दे। अल्लाह हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक और असोचित तौफीक दे, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमारे गुनाह माफ फरमाए और हमें अपनी रहमत के साए में हमेशा सुरक्षित रखे।
और आखिर में एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लो कि अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब पूरी दुनिया तुम्हें समझने से इनकार कर दे, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे दिल की हर धड़कन को जानता है। वह जानता है कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, किस बात पर रोते हो और किस उम्मीद के सहारे हर दिन नई शुरुआत करते हो। इसलिए कभी भी अपनी उम्मीद को खत्म मत होने देना। उम्मीद ईमान की सबसे खूबसूरत निशानी है। जब तक इंसान अपने रब से उम्मीद लगाए रखता है, तब तक उसके लिए रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं। अगर तुम्हारे पास आज कम है तो यह मत सोचो कि हमेशा कम ही रहेगा। अगर आज तुम्हारी दुआ में देर हो रही है तो यह मत समझो कि तुम्हें भुला दिया गया है। अल्लाह जब देता है तो अपने बंदे की सोच से भी बढ़कर देता है। इसीलिए हर दिन अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करो। अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाओ, अपने घर में मोहब्बत का माहौल बनाओ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करो और हर उस इंसान की मदद करो जो तुम्हारी मदद का मोहताज हो। याद रखो, सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो, बल्कि वह है जिसके दिल में सबसे ज्यादा सुकून हो। और सच्चा सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में मिलता है। इसलिए अपने दिन का कुछ समय उसके जिक्र के लिए जरूर निकालो। जब तुम अकेले हो तब भी उसे याद करो, जब तुम खुश हो तब भी उसका शुक्र अदा करो, जब तुम परेशान हो तब भी उसी से मदद मांगो। यही वह रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता। दुनिया के रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अपने रब का रिश्ता हमेशा कायम रहता है। इसलिए अपनी हर खुशी और हर गम में सबसे पहले उसी की तरफ रुजू करो। अगर आज तुमने अपने दिल में सच्ची नीयत के साथ अपने रब के करीब आने का फैसला कर लिया है, तो यकीन रखो कि यह फैसला तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन सकता है। अल्लाह तुम्हारे हर नेक इरादे को कबूल करे, तुम्हारी हर जायज दुआ को अपनी रहमत से पूरा करे, तुम्हारे घर को अमन, बरकत और मोहब्बत से भर दे, तुम्हें हर बुराई और हर फितने से महफूज रखे और तुम्हें ऐसा दिल अता करे जो हर हाल में उसी पर भरोसा करे। आमीन। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाना, बल्कि आज से अपने अमल में एक छोटा सा बदलाव जरूर लाना। हो सकता है यही छोटा सा बदलाव तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई का जरिया बन जाए। अल्लाह हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक दे, हमें नेक नियत, नेक अमल और सच्चा ईमान अता फरमाए और हमारी जिंदगी का हर दिन अपनी रहमत और हिदायत से रोशन कर दे। और याद रखो, जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि इंसान के पास कम दौलत हो, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान अपने रब से दूर हो जाए। जिस दिल में अल्लाह की याद बस जाती है, उस दिल को दुनिया की कोई ताकत हमेशा के लिए उदास नहीं रख सकती। इसीलिए हर दिन अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो कि क्या आज मैंने ऐसा कोई काम किया जिससे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अगर जवाब हाँ है तो उसका शुक्र अदा करो, और अगर जवाब नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई। तौबा का दरवाजा खुला है, रहमत का दरिया बह रहा है और अल्लाह अपने बंदों का इंतजार कर रहा है कि वे उसकी तरफ लौट आएं। कभी यह मत सोचो कि मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। वह हिदायत वो है अपने बंदे की एक सच्ची तौबा पर उसके पुराने गुनाहों को माफ कर सकता है। इसलिए मायूस मत होना। मायूसी शैतान की तरफ से आती है, जबकि उम्मीद और भरोसा अल्लाह की रहमत की निशानी है। अगर आज तुम्हारे दिल में अपने रब के करीब आने की इच्छा पैदा हुई है तो उसे टालना मत, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अगला मौका मिलेगा या नहीं। इस दुनिया की हर चीज यहीं रह जाएगी, मकान, दौलत, गाड़ी, कारोबार और शोहरत, लेकिन हमारे साथ सिर्फ हमारे अमल जाएंगे। इसीलिए अपने अमल को बेहतर बनाने की कोशिश करो। सच बोलो, वादा निभाओ, किसी का हक मत मारो, किसी पर जुल्म मत करो और जहां तक हो सके लोगों के लिए आसानी पैदा करो। जो इंसान दूसरों के लिए रहमत बनता है, अल्लाह उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। अगर किसी का दिल तुम्हारी वजह से टूटा है तो उसे जोड़ने की कोशिश करो। अगर किसी से नाराजगी है तो सुलह की पहल करो। अगर किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम कर सकते हो तो बिना देर किए मदद करो। हो सकता है वही एक नेक काम क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाए। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। हर सुबह यह नियत करो कि आज मैं पहले से बेहतर इंसान बनूंगा, और हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब लो कि मैंने क्या अच्छा किया और कहां सुधार की जरूरत है। यही आत्म मंथन इंसान को बेहतर बनाता है। अल्लाह तुम्हारे कदमों को हिदायत पर कायम रखे, तुम्हारे दिल को सुकून दे, तुम्हारी रोजी में बरकत दे, तुम्हारे घर को खुशियों से भर दे
और तुम्हें ऐसी जिंदगी अता करे जिसमें उसका जिक्र, उसकी मोहब्बत और उसकी रजा सबसे ऊपर हो। आमीन। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो दिल से दुआ करो कि अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे, हमारे गुनाह माफ करे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। और इससे पहले कि यह बात खत्म हो, अपने दिल पर हाथ रखकर एक पल के लिए सोचो कि अगर आज अल्लाह तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका दे तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? क्या तुम अपनी पुरानी गलतियों को छोड़कर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो यही वह पल है जहां से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो सकती है, क्योंकि बदलाव किसी बड़े दिन का इंतजार नहीं करता। बदलाव उस दिन से शुरू होता है जब इंसान सच्चे दिल से फैसला कर लेता है। इसलिए आज अपने रब से एक वादा करो कि चाहे हालात जैसे भी हों, तुम नमाज की हिफाजत करोगे, अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, हलाल रोजी कमाने की कोशिश करोगे, झूठ, धोखा और नाइंसाफी से दूर रहोगे और हर उस काम से बचोगे जो अल्लाह को नापसंद है। याद रखो, नेकियों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन उसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। हो सकता है शुरुआत में तुम्हें कठिनाई महसूस हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं या तुम्हें रोकने की कोशिश करें, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा है तो वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी मदद कभी देर से दिखाई दे सकती है, लेकिन आती जरूर है। इसीलिए अपने ईमान को हर दिन मजबूत करते रहो, अपने दिल को जिक्र से जिंदा रखो और अपनी जबान को दुआ से कभी खाली मत रहने दो। जब भी कोई खुशी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, जब कोई परेशानी आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर सब्र करो, और जब कोई नेमत मिले तो उसे दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करो। यही वह आदतें हैं जो इंसान को सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाब बनाती हैं। और अगर आज इस संदेश ने तुम्हारे दिल को थोड़ा भी छुआ है तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत भूल जाना। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लो। हर दिन एक छोटा सा नेक काम करने की आदत डालो, चाहे वह किसी मुस्कुराते चेहरे की वजह बनना हो, जरूरतमंद की मदद करना हो, किसी को माफ करना हो, या अपने रब के सामने 2 रकात नमाज पढ़कर उससे अपने दिल की बात कहना हो। यकीन रखो, अल्लाह छोटे छोटे नेक अमलों की भी कद्र करता है और उन्हें कभी जाया नहीं करता। उसकी रहमत बहुत विशाल है और उसका करम बेइंतहा है। इसलिए उम्मीद के साथ जियो, सब्र के साथ आगे बढ़ो और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखो। अल्लाह तुम्हें हिदायत, बरकत, सेहत, सुकून, हलाल रोजी, नेक औलाद, नेक साथी और ऐसा दिल अता फरमाए जो हर सांस के साथ उसका शुक्र अदा करता रहे। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआओं का असर दिखाई नहीं दे रहा, तब अपने दिल को यह याद दिलाना कि अल्लाह की योजना इंसान की योजना से कहीं बेहतर होती है। कई बार हम जिस चीज को अपने लिए सबसे अच्छा समझते हैं वही हमारे लिए नुकसानदेह होती है, और कई बार जिस बात पर हम दुखी होते हैं उसी में हमारी सबसे बड़ी भलाई छिपी होती है। इसलिए अपने रब के फैसलों पर भरोसा रखना सीखो। भरोसा वही कर सकता है जिसका ईमान मजबूत हो, और ईमान वही मजबूत होता है जो हर दिन अल्लाह की याद में बढ़ता रहे। अपने घर में कुरान की तिलावत की आवाज गूंजने दो, अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाओ, अपने बुजुर्गों की सेवा करो और अपने पड़ोसियों के साथ भलाई का व्यवहार करो। यही वे छोटे छोटे अमल हैं जो अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचते हैं। कभी किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाओ, चाहे तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कम ही क्यों ना हो। अल्लाह नीयत को देखता है, चीज की कीमत को नहीं। अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है और तुम किसी उदास इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला देते हो तो यह भी एक नेक अमल है। अगर तुम किसी परेशान इंसान की बात ध्यान से सुन लेते हो तो यह भी एक इबादत जैसा काम हो सकता है। इसलिए हर दिन कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से किसी को राहत मिले, किसी का दिल खुश हो और किसी की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर इंसान दुनिया में भी इज्जत पाता है और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करता है। और अगर कभी तुमसे गलती हो जाए तो उसे छिपाने की बजाय अपने रब के सामने झुक जाओ, उससे माफी मांगो और दोबारा वही गलती ना दोहराने का इरादा करो। अल्लाह अपने बंदे की सच्ची तौबा को पसंद करता है, इसीलिए गुनाह से ज्यादा अपनी तौबा को मजबूत बनाओ। हर सुबह यह दुआ करो कि ऐ अल्लाह, आज का दिन मेरे लिए खैर और बरकत वाला बना दे। मुझे ऐसे कामों की तौफीक कर दे जो तुझे पसंद हों, और मुझे हर उस रास्ते से बचा ले जो तुझसे दूर कर दे। अगर तुम इस दुआ के साथ अपना दिन शुरू करोगे
और अपने हर काम में अल्लाह को याद रखोगे तो यकीन मानो तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। यही असली कामयाबी है कि इंसान हर दिन अपने रब के और करीब होता चला जाए। अल्लाह हम सब के दिलों को हिदायत की रोशनी से भर दे, हमें हर बुराई से महफूज रखे, हमारे गुनाह माफ फरमाए, हमारी जायज दुआओं को कबूल करे और हमें अपनी रहमत और करम से दुनिया और आखिरत दोनों में सफल बनाए। और एक बात कभी मत भूलना, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, उसके घर, उसकी दौलत या उसके नाम से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार से होती है। अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा तकवा रखने वाला है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिल को बदलो। अपने दिल से नफरत निकाल दो, घमंड निकाल दो, दूसरों से जलना छोड़ दो और हर उस आदत को छोड़ने की कोशिश करो जो तुम्हें अपने रब से दूर करती है। याद रखो, इंसान हर दिन नई शुरुआत कर सकता है, चाहे उसने कल कितनी भी गलतियां की हों। अगर आज वह सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी नेमत है कि वह अपने बंदों को बार बार लौटने का मौका देता है। इसलिए आज अपने दिल में यह फैसला कर लो कि तुम अपने हर दिन को पहले से बेहतर बनाओगे। अगर नमाज में कमी है तो उसे पूरा करने की कोशिश करोगे। अगर किसी का हक तुम पर है तो उसे अदा करोगे। अगर किसी से नाराजगी है तो उसे खत्म करने की पहल करोगे। अगर तुम्हारे पास किसी की मदद करने की ताकत है तो बिना देर किए मदद करोगे, क्योंकि कौन सा छोटा सा नेक अमल अल्लाह को इतना पसंद आ जाए कि वही तुम्हारी नजात का जरिया बन जाए, ये शायद ये कोई नहीं जानता। इसलिए किसी भी अच्छे काम को छोटा मत समझो। एक मुस्कुराहट भी सदका है, किसी को रास्ता बताना भी नेक काम है, किसी भूखे को खाना खिलाना भी इबादत है, किसी परेशान इंसान की बात ध्यान से सुन लेना भी रहमत का कारण बन सकता है। जब इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसी आसानी पैदा करता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। इसीलिए हमेशा लोगों के लिए भलाई चाहो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो कोशिश करो कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। यह आसान नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जिस पर चलने वालों को अल्लाह पसंद करता है। अपने दिल में हमेशा यह बात जिंदा रखो कि यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। यहां हर खुशी कुछ समय की है और हर गम भी कुछ समय का है। जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है आगे है, वह आखिरत की जिंदगी है। इसलिए अपनी सारी मेहनत सिर्फ दुनिया के लिए मत करो, बल्कि ऐसे अमल भी जमा करो जो तुम्हारे साथ कब्र तक जाएं और कयामत के दिन तुम्हारे काम आए। जब रात को सोने जाओ तो अपने दिल का हिसाब लो। सोचो कि आज मैंने कितनी बार अल्लाह को याद किया, कितनी बार किसी का दिल दुखाया, कितनी बार किसी की मदद की और कितनी बार अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अपने रब से माफी मांगी। अगर हर दिन इंसान अपना हिसाब खुद लेने लगे तो उसे कयामत के दिन हिसाब देना आसान हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कभी मत छोड़ना। याद रखो, जो इंसान अपने अंदर सुधार की कोशिश करता रहता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। और जब अल्लाह मदद करने वाला हो जाए तो कोई ताकत इंसान को रोक नहीं सकती। अगर आज तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो मायूस मत हो। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो उम्मीद मत छोड़ो। अगर घर में परेशानियां हैं तो सब्र का दामन मत छोड़ो। अगर रिश्तों में दूरियां हैं तो दुआ करना बंद मत करो, क्योंकि हर बंद दरवाजे की चाबी सिर्फ अल्लाह के पास है। वह जब चाहे, जिस पल चाहे तुम्हारी हालत बदल सकता है। इसीलिए हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठो और हर रात अपने रब पर भरोसा करके सो। यह भरोसा कभी टूटने मत देना, क्योंकि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया की पढ़ाई मत सिखाओ, बल्कि उन्हें अच्छे अखलाक, सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह की मोहब्बत भी सिखाओ, क्योंकि यही दौलत ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत होगी, नमाज कायम होगी और एक दूसरे के लिए मोहब्बत होगी, तो इंशाअल्लाह उस घर में बरकत भी होगी और सुकून भी। अपने माँ बाप की दुआ लेने की कोशिश करो। उनकी खुशी में बहुत बड़ी बरकत छिपी होती है। किसी यतीम के सिर पर हाथ रखो, किसी बीमार की खैरियत पूछो, किसी मुसाफिर की मदद करो, किसी गरीब के लिए दुआ करो। हो सकता है इन्हीं नेकियों की वजह से अल्लाह तुम्हारी ऐसी मुश्किल आसान कर दे
जिसके बारे में तुमने सोचा भी ना हो। इसीलिए हर दिन अपने दिल को यह याद दिलाओ कि मुझे सिर्फ दुनिया में सफल नहीं होना, बल्कि अपने रब की नजरों में भी कामयाब बनना है। यही असली जीत है, यही असली सुकून है, और यही वह मंजिल है जिसकी तरफ हर मोमिन को बढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको ऐसा दिल अता फरमाए जो हर हाल में उसका शुक्र अदा करे, ऐसी जबान दे जो हमेशा उसका जिक्र करे, ऐसे हाथ दे जो नेक कामों में लगे रहें, और ऐसे कदम दे जो हमेशा सीधी राह पर चलें। और अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो इस बात को अपने दिल में मजबूती से बिठा लो कि अल्लाह के लिए तुम्हारी हालत बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस रब ने तुम्हें बिना तुम्हारी किसी ताकत के इस दुनिया में भेजा, वही तुम्हें हर मुश्किल से निकालने की पूरी कुदरत रखता है। इसीलिए हालात को देखकर निराश मत हो, बल्कि अपने रब की रहमत को देखकर उम्मीद रखो। जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, तभी शैतान उसके दिल में मायूसी भरने की कोशिश करता है। लेकिन एक मोमिन कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब हर चीज पर कादिर है। इसलिए आज अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें अपनी कमजोरी मत समझो। हो सकता है यही आंसू तुम्हारी ऐसी दुआ बन जाएं जिसे अल्लाह अपनी रहमत से कबूल कर ले। कितने ही लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में सबसे ज्यादा अल्लाह को पुकारा, और फिर वही दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गए। इसलिए अपने दर्द को छुपाने की बजाय अपने रब के सामने रख दो। वह तुम्हें बिना बताए भी सब जानता है, पास कई तंतान है, लेकिन उसे अपने बंदे का उसकी तरफ झुकना बहुत पसंद है। जब तुम सजदे में जाकर अपने दिल की बात कहते हो, तब तुम्हारे और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। इसलिए सजदे को अपनी आदत बना लो। जब भी दिल भारी हो, 2 रकीत नफल पढ़कर अपने रब से बात करो। जब भी किसी बात का डर हो, उससे मदद मांगो। जब भी कोई खुशी मिले, सबसे पहले उसी का शुक्र अदा करो। यही वह रिश्ता है जो इंसान को हर हाल में मजबूत बनाए रखता है। याद रखो, दुनिया वाले तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल की खामोशी सिर्फ अल्लाह सुनता है। दुनिया वाले तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से पहचानते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानता है। इसलिए अपनी नीयत को हमेशा हमेशा साफ रखो। हर काम सिर्फ लोगों की तारीफ के लिए मत करो, बल्कि इस नीयत से करो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। क्योंकि लोगों की तारीफ कुछ दिनों की होती है, लेकिन अल्लाह की रजा हमेशा के लिए काम आती है। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तो यह सोचकर दुखी मत होना। कोशिश यह करो कि तुम्हारा रब तुम्हारी कदर करने वालों में हो। अगर अल्लाह तुमसे राजी हो गया, को चाराम शो हो गया, तो दुनिया की नाराजगी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर अल्लाह नाराज हो गया, तो दुनिया की सारी तारीफ भी किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही बनाओ कि हर दिन ऐसा गुजरे जिससे तुम्हारा रब खुश हो। अपने घर में सलाम को आम करो, अपने रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़कर रखो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने दोस्तों को नेक रास्ते की तरफ बुलाओ, और जहां तक हो सके किसी के लिए आसानी का जरिया बनो। याद रखो, इंसान की असली विरासत उसकी दौलत नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे अमल होते हैं। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तो लोग कुछ दिनों तक उसे याद करते हैं, लेकिन उसके नेक काम बहुत लंबे समय तक लोगों की जिंदगी में रोशनी बनकर रहते हैं। इसलिए ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे लिए दुआ करें। किसी का दिल जीतना सीखो, क्योंकि टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत बड़ी नेकी है। किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। आज जो मुश्किल में है, हो सकता है कल वही तुमसे बेहतर हालत में हो। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, हमेशा शुक्रगुजार रहो, और हमेशा अपने रब से जुड़े रहो। यही वह रास्ता है जो इंसान को सच्ची कामयाबी तक पहुंचाता है। अल्लाह हम सबको ऐसा ईमान अता फरमाए जो हर परीक्षा में मजबूत रहे, गीता रानी ऐसा सब्र दे जो हर मुश्किल में साथ निभाए, ऐसी हिदायत दे जो हमें कभी गुमराह न होने दे, और ऐसी रहमत दे जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन कर दे। रुक जा और इस एक पल को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर यह पैगाम इस वक्त तेरी स्क्रीन तक पहुंचा है, तो यह कोई इत्तेफाक का नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो जवाब है जिसका तू महीनों से, शायद सालों से इंतजार कर रहा था। आज अल्लाह तुझसे सीधे बात करना चाहते हैं, और सबसे पहले वो तुझसे यही कह रहे हैं कि अब और इंतजार नहीं, अब और सब्र की परीक्षा नहीं, अब और खामोशी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। हाँ, उधरी
वही दुआ जो तूने आधी रात में रोते हुए मांगी थी, वही दुआ जो तूने सजदे में सिर रखकर बिना किसी को बताए मांगी थी, वही दुआ जिसे मांगते हुए तेरी आवाज कांप गई थी और आंखों से आंसू बह निकले थे। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तेरे आंसू देख लिए थे, मैंने तेरी खामोश आंखें सुन ली थी, मैंने तेरे टूटे दिल की हर धड़कन गिन ली थी। और आज इस पैगाम के जरिए मैं तुझसे कह रहा हूं कि अब और इंतजार नहीं, फैसला हो चुका है, रहमत का दरवाजा खुल चुका है और जो तूने मांगा था वो तुझ तक पहुंचने के रास्ते में है। लेकिन इससे पहले कि तू आगे सुने, एक बात अपने दिल में बैठा ले कि यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं है। यह पैगाम सिर्फ उसी के लिए है जिसने सब्र किया, जिसने हालात के सामने हार नहीं मानी, जिसने लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से उम्मीद लगाई, जिसने दरवाजे बंद होने के बाद भी आसमान की तरफ हाथ उठाए। अगर तू वही इंसान है तो समझ ले कि अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। अल्लाह कह रहे हैं कि तू सोच रहा था कि मैं तुझे भूल गया हूं, तू सोच रहा था कि शायद तेरी दुआ में कोई कमी रह गई है, तू सोच रहा था कि दूसरों की दुआ कबूल हो रही है और तेरी क्यों नहीं। लेकिन आज अल्लाह खुद यह गलतफहमी दूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तुझे कभी नजर से ओझल नहीं किया, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुझे बस तैयार किया क्योंकि जो मैं तुझे देने वाला हूं वो इतना बड़ा है कि अगर मैं उसे पहले दे देता तो तू संभाल नहीं पाता। अल्लाह कह रहे हैं कि जिस दर्द से तू गुजरा, जिस तंगी से तू निकला, जिस बेइज्जती को तूने चुपचाप सहा, वो सब तेरी सजा नहीं थी बल्कि तेरी तैयारी थी। और आज उसी तैयारी का फल तुझ तक पहुंचने वाला है। इसलिए से कह से अब भी उस शाही के लिए अपने दिल से मायूसी निकाल दे, अपने दिमाग से डर निकाल दे और अपनी जुबान से सिर्फ शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वही करता है जिसे मिलने का यकीन होता है। अल्लाह कह रहे हैं कि आज के बाद तेरे हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे, आज के बाद तेरा सब्र कहानी बनेगा, आज के बाद तेरी खामोशी गवाही बनेगी, आज के बाद वही लोग हैरान होंगे जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तेरे हालात देखकर तुझे नाकाम समझ लिया, जिन्होंने कहा कि इसका कुछ नहीं होगा। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं उन्हीं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं किसे उठाता हूं और किसे गिरा देता हूं। लेकिन याद रख, जो मिलने वाला है वह सिर्फ दुनिया की चीज नहीं है, यह सुकून है, यह इत्मीनान है, यह दिल की वो ठंडक है जो सिर्फ अल्लाह देता है। अल्लाह कह रहे हैं कि जब दुनिया के सहारे छूट जाते हैं तभी मेरा सहारा शुरू होता है। और तू उसी मोड़ पर था जहां इंसान टूट जाता है, लेकिन तू टूटा नहीं, तू झुका, और जो झुक जाता है मैं उसे उठा देता हूं। आज अल्लाह कह रहे हैं कि तेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, लेकिन इस अध्याय में तू रोता हुआ नहीं बल्कि शुक्र करता हुआ दिखाई देगा। इस अध्याय में तेरी आंखों में डर नहीं बल्कि यकीन होगा। इस अध्याय में तेरे हाथ खाली नहीं बल्कि भरे हुए होंगे। और जब यह सब होगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर देर, हर तकलीफ, हर आंसू जरूरी था, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज का यह दिन ना होता। इसलिए अब खुद से यह वादा कर कि तू इस पैगाम को आखिरी उम्मीद की तरह नहीं बल्कि पहली खुशखबरी की तरह सुनेगा, क्योंकि अल्लाह ने जो तय कर दिया है उसे कोई रोक नहीं सकता, ना हालात, ना लोग, ना वक्त। और अल्लाह की तरफ से तुझसे आखिरी बात यही है कि अब और इंतजार नहीं, अब सिर्फ अमल है, सब्र का इनाम है और वो दुआ है जो कबूल होकर तेरी तरफ बढ़ रही है। बस तू यकीन बनाए रख, शुक्र करता रहा और देखता रहा कि कैसे अल्लाह तेरी जिंदगी में वो दरवाजे खोलते हैं जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। और अब जब तू इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहा है कि अल्लाह ने जो तय कर दिया है वो होकर रहेगा, तो अल्लाह तुझसे आगे की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि याद रख, दुआ कबूल होना हमेशा वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है। कभी कभी दुआ चीजों के मिलने से पहले इंसान के अंदर की दुनिया बदलने आती है, और तेरे साथ भी यही हुआ। अल्लाह ने पहले तेरे दिल को मजबूत किया, तेरी सोच को साफ किया, तेरे इरादों को परखा, क्योंकि जो नेमत तुझे मिलने वाली है वो कमजोर दिलों के लिए नहीं होती। अल्लाह कह रहे हैं कि तू जिस मोड़ पर खड़ा था वहां से दो रास्ते निकलते थे, एक शिकायत का और दूसरा शुक्र का, और तूने हालात की सख्ती के बावजूद शुक्र का रास्ता चुना। तूने लोगों के तानों के बावजूद सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और यही वह वजह है जिसकी वजह से आज तेरा नाम रहमत की लिस्ट में लिखा गया है। अल्लाह कह रहे हैं कि बहुत से लोग दुआ तो करते हैं, लेकिन जब वक़्त आता है इंतजार का तो पीछे हट जाते हैं। जब इम्तिहान लंबा हो जाता है तो भरोसा टूटने लगता है। लेकिन तू उन गिने चुने लोगों में से है जिसने देरी को इनकार नहीं समझा बल्कि हिकमत समझा, और आज उसी हिकमत का नतीजा तुझ तक पहुंच रहा है।
सुबह ही हाय हाय। अल्लाह कह रहे हैं कि जिस दिन तू बिल्कुल थक गया था, जिस दिन तेरे पास कोई जवाब नहीं था, जिस दिन तूने कहा था कि अब बस उसी दिन अल्लाह ने तेरे हक में फैसला लिख दिया था, लेकिन उसे जाहिर होने के लिए सही वक्त चाहिए था, क्योंकि अल्लाह हर चीज वक्त पर करता है। ना जल्दी ना देर। इंसान घड़ी देखता है और अल्लाह हालात देखता है। इंसान शोर करता है और अल्लाह खामोशी में काम करता है, और तू उसी खामोशी में तैयार किया जा रहा था। इसलिए अगर कभी तुझे लगा कि तेरी दुआ सुनी नहीं जा रही तो जान ले कि वो सुनी जा चुकी थी, बस उसका जवाब पर्दे के पीछे तैयार हो रहा था। अल्लाह कह रहे हैं कि अब जो आने वाला है वो सिर्फ तेरी जिंदगी को नहीं बदलेगा, बल्कि तेरी पहचान बदल देगा। लोग तुझे उसी नाम से नहीं जानेंगे जिस नाम से आज जानते हैं, बल्कि वो तुझे तेरे सब्र, तेरे यकीन और तेरे सुकून से पहचानेंगे। और जब वो पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, तो तेरा जवाब सिर्फ इतना होगा कि यह अल्लाह की मर्जी थी, क्योंकि जो इंसान अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसे वहां पहुंचा देता है जहां इंसान खुद को भी नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह कह रहे हैं कि याद रख, नेमत मिलने के बाद सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होती है। इसलिए जब तेरी दुआ का फल तेरे सामने आए तो घमंड को पास मत आने देना, लोगों को छोटा मत समझना और अपने रब को कभी मत भूलना, क्योंकि जिसने दिया है वही वापस भी ले सकता है, और जिसने उठाया है वही संभाल कर रखता है। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तुझे खुद हैरानी होगी, लेकिन मैं तुझसे एक चीज चाहूंगा, और वो है तेरा दिल, जो पहले भी मेरा था और आगे भी मेरा ही रहना चाहिए। तूने तंगी में मेरा नाम लिया, अब आसानी में भी मेरा नाम लेना। तूने रोते हुए मुझे पुकारा, अब हंसते हुए भी मुझे याद रखना, क्योंकि बहुत से लोग मिलने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन जिन्हें मैं सच में चुनता हूं वो मिलने के बाद और झुक जाते हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि आज से तेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है, लेकिन यह शुरुआत शोर से नहीं बल्कि सुकून से होगी। संगीत, डर से नहीं बल्कि भरोसे से होगी, कमी से नहीं बल्कि बरकत से होगी। और जब तू रात को सिर रखकर सोएगा तो तेरे दिल में यह डर नहीं होगा कि कल क्या होगा, बल्कि यह यकीन होगा कि जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह साथ है। और जब अल्लाह साथ होता है तो